Good morning, dear students. Today we are going to learn our poem number 2. Name is an elementary school classroom in a slum. It is written by Stefan Spender. Stefan Spender, he is a German poet. He used to write about social injustice. अमीरों और गरीबों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके ऊपर लिखते हैं, सोशल इनजस्टिस के ऊपर लिखते हैं. सो दिस पोएम इज ऑल्सो अबाउट अ सोशल इनजस्टिस. द नेम सजेस्ट दैट एक स्कूल के क्लासरूम के बारे में, एक सिंगल क्लासरूम के बारे में. वो क्लासरूम कहाँ है? स्लम में है. स्लम मतलब स्लम एरिया, झोपड़पट्टी वाला एरिया, पुअर कंडीशन वाले एरिया में है. और उस क्लासरूम के बारे में वो डिफाइन करेंगे. ओके, सो इट इज़ very nice poem. Please understand line by line, and there are so many words which are very difficult, and but it has very deep meaning. Please understand. First stanza. Far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Gusty waves, gusty का मतलब होता है energetic. एनर्जेटिक. तो चिल्ड्रंस को कैसा होना चाहिए? एनर्जेटिक. लेकिन उस एनर्जी से बहुत दूर इन बच्चों का, इन स्लम के बच्चों का फेस कैसा है? रूटलेस वीड के जैसा है. वीड मतलब ऐसे पौधे जो अनवांटेड होते हैं, जिनको लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, वैसे पौधों के जैसा एकदम पेल इनका फेस है. कोई एनर्जी इनकी लाइफ में नहीं है. द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर. पेलर का मतलब पेल्ड फेस. पेल्ड फेस जो है, उनके जो बाल है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, तो दे आर नॉट वेरी गुड लुकिंग इन टर्म्स ऑफ हाइजीन. तो उनके जो बाल है बिल्कुल टॉर्न, एकदम बिखरे हुए से उनके चेहरे पे आ रहे हैं. उनका चेहरा कैसा? बिल्कुल पेल फेस है. द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड. एक लड़की है क्लासरूम में जो लंबी है, बट her body is so weak that she is just looking downside. Okay, उस ऐसा लग रहा है कि उसका सर बहुत उसकी बॉडी से भी भारी है, and she is just looking like, you can imagine, you have seen these kind of people around you, I am very sure. The paper sieving boy. पेपर सिविंग बॉय मतलब पेपर की तरह पतला, एकदम पतला सा लड़का, जैसा पेपर एक पतला होता है वैसा लड़का. विथ रैट्स आइज. रैट की तरह आइज मतलब ऐसे बड़ी बड़ी आंखें और कुछ इधर उधर खोजने की कोशिश कर रहा है, मुंह जैसे एक रैट खोजने की कोशिश करता है. तो वो एक लड़का उनको क्लासरूम में दिखता है. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. अनलकी हेयर, हेयर का मतलब होता है सक्सेसर. यहाँ पर सन के लिए यूज हुआ है. सन यानी बेटा, बेटे के लिए अनलकी हेयर. जिसको ट्विस्टेड बोन्स है, उसको कोई डिजीज है, वो डिजीज उसको मिली है उसके फादर से. कहाँ पर पता है? ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल्ड डिजीज. नार्ल्ड डिजीज का मतलब, नार्ल्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड. एक बीमारी होती है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, दैट रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से होती है. ओके, एंड इट इनहेरिटेट्स इन फ्यूचर जनरेशन समटाइम्स. तो उसके फादर को रिकेट्स है, उसमें बोन्स जो है वो ट्विस्टेड हो जाती है. तो सेम, सॉरी, विटामिन डी, नॉट विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से सेम उसके सन को है. सन को सिर्फ इसलिए बिकॉज फादर को है. तो दैट्स वाई ही इज अनलकी हेयर, यानी कि अनलकी सन. His lesson from his desk at back of this dim class, unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. और इन सब के अलावा पीछे में एक चार्मिंग, थोड़ा सा ब्राइट लुकिंग बॉय भी है जो बाहर की तरफ देख रहा है. किसको देख रहा है? स्क्विरल को. स्क्विरल जो है वो पेड़ों पर यहाँ से वहाँ चल रही है. एंड इट शोज कि बच्चों की लाइफ जो है वैसी ओपन, फ्री होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए जैसे स्क्विरल की है. बट यहाँ पर चिल्ड्रन जो है बिल्कुल डल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीजेस के साथ एक क्लासरूम में बैठे हुए, जहाँ पे उनकी शायद कोई लाइफ नहीं है. सेकेंड पैराग्राफ. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन. सोर क्रीम कलर का, क्रीम बहुत ही डल क्रीम कलर की वॉल्स है जिसके ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, जिसमें से एक है शेक्सपियर की पेंटिंग, शेक्सपियर की फोटो.
civilized dome riding all cities, belled flowery Tyropilles valley, open-handed map। ये सब कुछ लगा हुआ है, एक मैप लगा हुआ है, एक फ़ोटो लगी हुई है शेक्सपियर की। यहाँ पर लगा हुआ है फ्लावरी और बेलेड, जो फ्लावरी एक गार्डन की, एक वैली की फ़ोटो लगी हुई है। और फोटो लगी हुई है टायरोलीज वैली। टायरोलीज कोई वोकेबलरी नहीं है, टायरोलीज इज़ अ प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही सुंदर है, वहाँ की फ़ोटो लगी हुई है। यानी कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट स्टूडेंट्स इन दैट क्लासरूम आर वेरी पुअर एंड देयर कंडीशन इज़ वेरी बैड, बट द or world around them is very bright and future bright and beautiful, and maybe they want to live that life, maybe they will not see that life in their life, but they want to live it, awarding the world its world, and yet for these children these windows not this map their world where all the futures painted with a fog, but still जो मैप, जो फोटोज़, जो पेंटिंग्स बनी हुई है, दैट इज़ नॉट देयर वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज़ दैट विंडो, विंडो के बाहर फॉग है और वही उनकी रियल लाइफ है। फॉग क्यों है? बिकॉज मोस्टली स्लम्स जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास होती हैं और वहाँ पे बहुत धुआं, बहुत ही डार्क होता है, तो उस धुएँ को वहाँ पर हम, यहाँ पर पोएट जो है वो फॉग कह रहे हैं। तो उनकी जो लाइफ वो ब्राइट नहीं है, वो विंडो के बाहर जो फॉग है वैसे बिल्कुल डल और धुंधला सा उनका लाइफ है। A narrow street sealed in with a lead sky far far from rivers, grapes and stars of words. Narrow street sealed in with a lead sky. lead यहाँ पर कोई वोकेबलरी नहीं है, lead एलिमेंट होता है, आप लोगों को पता होगा। लेड जो है वो केमिकल की फैक्ट्रीज से उनसे चिमनियों से निकलता है और वो आसमान में जाके जम गया है, तो वो लेड स्काई बन गया है। ओके, लेड से ढका हुआ स्काई जो बहुत रिवर से, वैली से, सुंदर जगहों से, सिविलाइजेशन से बहुत दूर है, ऐसी कंडीशन में वो स्टूडेंट्स जो हैं वो रह रहे हैं। ओके, तो लेड स्काई समझ में आया, आई होप। Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that sly light turn in their cramped holes from fog to endless night. Sly lie एक वर्ड है, sly lie में एक आखिरी वाला ly भी हटाने से सेम मीनिंग होता है, क्लेवर या कनिंग। क्लेवर अच्छा वर्ड होता है पॉजिटिव, कनिंग नेगेटिव होता है, स्लाई लाई भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर की अगर आप फोटो देखोगे तो ही लुक्स वेरी ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड ही लुक्स रिच एंड ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। तो वो विकेड यानी कि एक बुरा इंसान उन स्टूडेंट्स को लगेगा, बिकॉज देयर लाइफ इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल एंड ही इज़ स्माइलिंग। तो क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है ना, कि एक वेल कंडीशन पर्सन और एक पुअर पर्सन के बीच में। इसके अलावा जो मैप है, जो फोटोज़ है, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, इट इज़ नॉट वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर देम, बिकॉज उनके पास वो लाइफ नहीं है, बट दैट लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और वो लाइफ को चाहेंगे एंड दे विल सीक शॉर्टकट्स, एंड फॉर दैट शॉर्टकट दे विल डू क्राइम्स, बिकॉज ऑल दिस द ब्यूटीफुल लाइफ नीड्स मनी, एंड फॉर मनी दे विल स्टील, maybe they will steal or maybe they will commit crime। ये पोएट कहना चाहते हैं कि उनको ये ब्यूटीफुल लाइफ अगर आप कमरे के अंदर दिखाओगे तो उसको पाने की कोशिश करेंगे और क्राइम कमिट करेंगे। ऑन देयर स्लैग हीप, दिस स्लैग हीप, स्लैग मतलब गंदगी और हीप मतलब लॉट मतलब पूरा ढेर। ओके, ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with molded glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्किन है वो इतनी पतली है जैसे लगता है कि उन्होंने बोन के ऊपर सीधा सीधा स्किन अपनी ओढ़ ली है, यानी कि वहाँ पे कोई फ्लैश नहीं है, वहाँ पे कोई मसल्स नहीं है, बिल्कुल पतले से बच्चे हैं। और देयर लाइफ इज़ वेरी फॉगी, वेरी डार्क, वेरी पेल, एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली। सो वी मस्ट
show them that their life, their world can be better. And how we can show them, it is in the next paragraph, next stanza. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and this window that shut upon their lives like catacombs. जब तक कोई विजिटर, कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, यानी कि कोई ऑफिशियल या कोई विजिटर जैसे कि हम लोग वहाँ जाकर उनकी हेल्प नहीं करेंगे, दे विल नॉट लीव देयर लाइफ वेरी happily, or they are dreaming about. Okay, so they cannot live their dream life. Catacombs, कैटाकॉम्स होते हैं, कैटाकॉम्स आर अंडरग्राउंड सिमेट्री. अंडरग्राउंड सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान. पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स अंडरग्राउंड सिमेट्रीज बनाई जाती थी ताकि स्पेस कम लगे लोगों को दफनाने के लिए, तो अंडरग्राउंड सिमेट्रीज बनाई जाती थी, कब्रिस्तान बनाए जाते थे जो अब बंद हो चुके हैं. दैट इज कॉल्ड कैटाकॉम्स. सो अगर हम उनको एक नई लाइफ नहीं देंगे तो क्या होगा? इट विल शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स. उनकी लाइफ जो है कैटाकॉम की तरह बंद हो जाएगी, चारों तरफ से बंद हो जाएंगी. break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let them tongues run naked into books and white and green leaves upon history there whose language is the sun. तो यहाँ पर पोएट ये बोल रहे हैं कि उनके अज़्योर, एक तो वर्ड आया है अज़्योर. अज़्योर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू कलर, ब्राइट ब्लू कलर. तो हमको उनकी लाइफ जो है वो उन कैटाकॉम्स से निकाल कर बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल और लवली बनानी है. उनको के एजुकेशन को अच्छा करना, उनको एजुकेट करना. वहाँ पर लिखा हुआ है देयर टंग शुड मूव देयर नेकेड थ्रू द बुक्स, यानी कि उनको सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, लाइफ के प्रॉब्लम्स, डिजीजेस नहीं होने चाहिए. इसके अलावा हमको उनको ग्रीन ब्लू कलर्स दिखाने, यानी कि उनको ब्लू स्काई दिखाना है, उनको एक ग्रीन वर्ल्ड दिखाना है, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिखाना है. तब जाके मे बी दे विल लर्न एंड मे बी दे विल live their life happily as we all are living. So it is the poem. It was not quite very poetic, but it was very deep and it had very deep meaning. I hope you understood the words, and if there is any problem, please contact me. Thank you for listening to me. Have a very nice day.